हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में। आइए आज फिर से 11वीं क्लास की फिजिक्स की ओर चलते हैं। इसमें लगभग चैप्टर 3 तक ज़्यादातर हमने जो है मटेरियल निपटा दिया है। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो आपके सामने लिखा हुआ है, जिसे हम कहेंगे बल या न्यूटन के गति विषयक नियम। सबसे पहले हम समझते हैं बल क्या है। बल क्या होता है? जैसे मान लिया हमारे पास ये है, वस्तु है। इस वस्तु को अगर हम धक्का देंगे तो ये वस्तु हल्की है, तो ये अपने स्थान में परिवर्तित हो जाएगी। धक्का देंगे तो स्थान में परिवर्तित हो जाएगी। या तो ये वस्तु भारी है, मान लिया ये दीवार है, ये वस्तु भारी है, जब हम इसे धक्का देंगे तो ये अपने स्थान में परिवर्तित तो नहीं होगी, लेकिन हम इसके द्वारा, अपनी हथेली द्वारा इसे परिवर्तित करने का प्रयत्न करेंगे। तो क्या होता है? बल वह कारक होता है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में या स्थान में परिवर्तन कर दे या स्थान परिवर्तन करने का प्रयत्न करे। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक, क्या है? ध्यान समझिए। वह कारक जो किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन कर दे अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करे, बल कहलाता है। यह सदिश राशि है, क्योंकि बल की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होती है। इसलिए हम इसे वेक्टर एफ, ऊपर वेक्टर लगा दें या तीर बना दें, वेक्टर एफ से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर एफ से प्रदर्शित करते हैं। एक और परिभाषा हो सकती है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा बल के कारण उत्पन्न त्वरण a हो, तब वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कह सकते हैं। कह सकते हैं, कह सकते हैं क्यों? क्योंकि F जो है द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और F त्वरण के अनुक्रमानुपाती। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो M में, तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई नियतांक ले जाते हैं, प्रयोगों द्वारा k का मान 1 रखते हैं, तो F बराबर क्या हो जाता है? M हो जाता है। ठीक, अर्थात F बराबर क्या हो जाएगा? M।
अगर हम इसका मात्रक देखें तो मात्रक क्या हो जाए, द्रव्यमान का मात्रक और गुणा में त्वरण का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या हम इसी को कहते हैं न्यूटन। न्यूटन कैसा मात्रक है, ऐसा ही। और ये कैसा मात्रक है, एमकेएस। इसका एक और मात्रक हो सकता है, किलोग्राम की जगह पर हम ग्राम लिख सकते हैं, मीटर की जगह पर हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और सेकंड स्क्वायर तो है ही। अथवा इसकी जगह पर हम एक और मात्रक लिख सकते हैं, डाइन। तो ये जो मात्रक होते हैं वो कौन से मात्रक होते हैं, सीजीएस मात्रक होते हैं, सीजीएस। अच्छा, विमा अगर लिखना चाहें, विमा क्या होती है, किलोग्राम की जगह पर हम एम लिख सकते हैं, ये आपको बताई थी हमने एक बार। एम की जगह पर हम एल लिख सकते हैं, और ये बटे का सेकंड है, इसकी जगह पर हम टी स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन ये जब इसे ऊपर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू हो सकती है। ठीक, तो ये हमारे पास बल का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी कि बल होता कितने प्रकार का है। ये तो हमने इससे डिफाइन कर दिया बल क्या है। धक्का देना, ताकत, यही ये सब क्या है, बल है। अब हम लिखेंगे बल के प्रकार। बल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक संपर्क बल और एक असंपर्क बल, जिसमें हम छूकर बल लगाएं, जिसमें हम बिना छुए ही बल लगा दें। जैसे मान लिया ये मार्कर है, अब इस पर हमें बल लगाना है, तो जब तक हम इसे छुएंगे नहीं तब तक इस पर बल नहीं लगेगा। लेकिन ये तो हो गया संपर्क बल, छूकर संपर्क बल। लेकिन पृथ्वी को देखा जाए, अगर हम इस मार्कर को यहां छोड़ें, मार्कर से कहें तुम यहीं रुक जाओ, लेकिन पृथ्वी इसे बिना छुए ही अपनी ओर इसे खींच लेती है, बिना छुए ही इसे अपनी ओर खींच लेती है। तो ये क्या है, ये जो है असंपर्क बल है। ठीक, तो ये हम लिख दे रहे हैं, स्पर्श के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, संपर्क बल, और नंबर दो, असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है, पहली हेडिंग समझेंगे। ये क्या होता है, जब किसी वस्तु को स्पर्श करने पर बल आरोपित किया जाए तो इसे संपर्क बल कहते हैं। जैसे हम आपको बता दें, जैसे घर्षण बल। घर्षण बल का मतलब क्या है, अगर हम रोड पर चलते हैं तो घर्षण के कारण ही चलते हैं। अगर रोड पर
या हमारे तलवों के पैरों के बीच में ग्रीस या कोई चिकना पदार्थ लगा दिया जाए तो घर्षण बिल्कुल कम हो जाएगा और हम जो है उस पर चल ही नहीं पाएंगे। तो हम जितना टायरों में जो है आपने देखा होगा टायरों में खरांचे बनी हुई होती हैं, तो वो अगर खरांचे ना हो, अगर टायर बिल्कुल प्लेन रबड़ का बना दिया जाए तो ब्रेक लगाने पर जल्दी ब्रेक नहीं लगेगा, गाड़ी जो है ची ची ऐसे करके बोलेगी और जो है घर्षण का मान कम हो जाएगा। इसलिए जो है हम उसमें खरांचे बना देते हैं, जिससे जो है घर्षण बल का मान बढ़ जाए। घर्षण बल या श्यान बल। श्यान बल क्या होता है? द्रव की दो परतों के बीच में जो घर्षण टाइप का ही होता है, लेकिन ये ठोसों के बीच होता है और वो द्रवों के बीच में होता है। द्रवों की परतों के बीच जो बल लगे उसे हम क्या कहते हैं? श्यान बल आदि। असंपर्क बल क्या होता है? दूसरा समझेंगे यहीं पर। असंपर्क बल, जब किसी को स्पर्श बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए बल आरोपित हो, कि जब किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए बल आरोपित हो तो इसे असंपर्क बल कहते हैं। असंपर्क बल में क्या हो सकता है? उदाहरण जैसे गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल या नाभिकीय बल, ये सब क्या है? असंपर्क बल ही तो है। अब हम लिखेंगे जड़त्व क्या होता है। जड़त्व, जिसे हम बोलते हैं इनर्शिया। जड़त्व को जो होता है वो किसी वस्तु का गुण होता है। अगर कोई वस्तु किसी मेज पर रखी है तो वह अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी। अगर कोई वस्तु जैसे सीधे चलती रहती है तो भी वह अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई व्यक्ति है बस में खड़ा है आराम से और ड्राइवर आया, बस अचानक चला दे, ये हाथ ऐसे आराम से फैलाए के, ऐसे फैला के जो है खड़ा हुआ है और बस ड्राइवर आया, उसने बस को अचानक चला दिया। जब बस अचानक चल देती है तो ये बंदा पीछे की ओर गिर जाता है, झुक जाता है। जब ये पीछे की ओर झुक जाता है तो इसका शरीर ऊपर का क्या चाहता है कि हम यहीं रहें, लेकिन टांगें इसकी इस बस में चिपकी हुई हैं, ये उधर को चल देती हैं। जब ये उधर को चल देती हैं तो इसका शरीर क्या चाहता है कि हम यहीं रुके रहें, लेकिन मजबूरी में इसे वहां जाना पड़ता है। ठीक, आपने देखा होगा कभी कभी मेज पर एक पानी का गिलास रख दिया आपने भरा हुआ और इसके नीचे रूमाल बिछा दिया, रूमाल को तेजी से खींच लिया, लेकिन ये गिलास लुढ़कता नहीं है, ये वहीं पर ऐसे नीचे के लिए वहीं पर जो है मेज पर रख जाता है। इसका मतलब क्या है? ये गिलास भी चाहता है कि हम इस मेज पर ही पड़े रहें, हम हटे ना, जब अचानक से तुम रुमाल खींच लेते हो तब। तो ये सब क्या है? जड़त्व ही तो है। क्या है? प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले
परिवर्तन का विरोध करती है, वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व तीन प्रकार का होता है। जड़त्व निम्न तीन प्रकार का हो सकता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्या है? इसे हम कहते हैं विराम का जड़त्व। दूसरा होता है गति का जड़त्व। तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। ठीक। विराम का जड़त्व क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति बस में खड़ा है, विराम में है, और बस ड्राइवर अचानक बस को चला दे तो वह पीछे की ओर गिर जाता है, यानी कि उसका पूरा शरीर स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। अगर बस चल रही है और व्यक्ति ऐसे आराम से खड़ा है बिना कुछ पकड़े, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया तो व्यक्ति आगे की ओर ऐसे करके झुक जाएगा ऐसे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका शरीर चाहता है कि हम गति करते ही रहें, लेकिन ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक लगाया बस पूरी रुक गई। जब बस पूरी रुक गई लेकिन पूरा उसका शरीर कहाँ की ओर जाने लगा? आगे की ओर। हो सकता है आगे शीशे के बाहर भी निकल जाए। क्यों? क्योंकि उसका शरीर क्या चाहता है? हम गति करते रहें। तो इसे हम कहते हैं गति का जड़त्व। तीसरा क्या है? अगर बस ड्राइवर ने अचानक बस को बाईं ओर मोड़ दिया तो उसमें बैठी सवारी ऐसे दाईं ओर ऐसे झुक जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर क्या चाहता है कि हम उसी दिशा में चलते रहें, लेकिन ड्राइवर ने क्या किया? बाईं ओर मोड़ दी बस। बाईं ओर बस मोड़ दी तो हमारे शरीर क्या कर रहा है? हमारा शरीर क्या कर रहा है? ये दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? दिशा का जड़त्व। तो क्या है? पहला क्या है? हम यहां लिखे दे रहे हैं ऐसे। इसी में लिखे दे रहा है इसे। यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह अपनी विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। इसे विराम का जड़त्व कहते हैं। इसे विराम का जड़त्व कहते हैं। दूसरा क्या है? यदि कोई वस्तु नियत वेग से गति कर रही है तो वह अपनी गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। इसे गति का जड़त्व कहते हैं। कहते हैं। तीसरी चीज, यदि कोई वस्तु
किसी दिशा में गतिमान है तो अचानक दिशा में होने वाले तो वह अचानक दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी, जिसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण हमने आपको बता ही दिए थे, जैसे बस यात्री उस पर बैठा है, अचानक ड्राइवर जो है बस चला दे, तब वो पीछे की ओर गिर जाता है। यहाँ पर बस रोक दे तो आगे की ओर गिर जाता है। किसी एक दिशा में मोड़ दे तो वह दूसरी दिशा की ओर मुड़ जाता है। ये तीन हो गए जड़त्व। एक होता है जड़त्व का नियम। क्या है जड़त्व का नियम? जड़त्व का नियम क्या है? यदि कोई वस्तु किसी स्थान पर रखी है या गतिमान है तो वह तब तक रखी रहेगी अथवा गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इसे हम न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम भी बोलते हैं और इसी को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्या है? ध्यान समझें। यदि कोई वस्तु विराम में है अथवा गतिमान है तो वह तब तक विराम में अथवा गति में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक, इसे ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। अब क्या हेडिंग रहेगी? न्यूटन के गति विषयक नियम हेडिंग रहेगी। तो चैप्टर का नाम है वही, ये वाली हेडिंग है, न्यूटन के गति विषयक नियम। तो न्यूटन ने निम्न तीन नियम दिए थे। तो पहला नियम क्या है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या हो जाएगा? यदि कोई वस्तु विराम में है अथवा गतिमान है तो वह तब तक गतिमान या विराम में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। इसे हम जड़त्व का नियम या न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम भी कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं? इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और ये भी कहते हैं।
दूसरा नियम क्या है? न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार क्या होगा? दो बातें रहेंगी। जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु पर आरोपित बल का मान संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। एक तो ये है, यही हम पहले लिखा देते हैं। किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है F बराबर डेल्टा P अपान में T। ये है संवेग परिवर्तन, बटे में T लगा दिया, परिवर्तन की दर। ये ऐसे भी डिफाइन होता है। इसमें क्या है? किसी वस्तु पर आरोपित बल जो F होता है उसके द्रव्यमान m तथा उत्पन्न त्वरण A के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F अनुक्रमानुपाती m है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया, कोई नेतांक ले लिया, जहां के बराबर हमने बताया यहां पर प्रयोगों द्वारा कितना ले गया? 1 ले लिया। तो यहां से हो जाएगा F बराबर m है, ये मान हो जाएगा। तीसरा नियम बहुत ही बढ़िया है। क्या है? यहां पर हम लिखे देते हैं तृतीय नियम। आज इसमें जो है चैप्टर में केवल जानकारी दी जा रही है आज की वीडियो में। कल की वीडियो में हम इसके डेरिवेशन जो है लेके आएंगे। तो इसकी एक और जानकारी है, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या है? इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया बल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अगर कोई वस्तु जितनी क्रिया करती है तो उस वस्तु के बराबर विपरीत दिशा में उतनी ही प्रतिक्रिया भी प्राप्त होती है। जैसे हम नाव पर से उतरते हैं, नाव के किनारे पर उतरते हैं, जब हम आगे की ओर उसमें बढ़ते हैं तो नाव उतना ही पीछे की ओर हटती है। जब हम बंदूक चलाते हैं तो बंदूक जैसे आगे की ओर जाती है उतना ही झटका हमारे कंधे पर पीछे की ओर प्राप्त होता है। जब मिसाइलें लॉन्च होती हैं तो उसमें जो गैस भरी हुई होती हैं तो वो गैस क्या करती हैं? वो नीचे की ओर धक्का देती हैं और मिसाइल ऊपर की ओर उड़ती है। ये भी क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, समझे? तो यानी कि प्रत्येक वस्तु की क्रिया के बराबर उतनी ही किंतु विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। इसे ही हम न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहते हैं और इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी बोला जाता है। क्या है? प्रत्येक वस्तु की क्रिया के बराबर उतनी ही परंतु विपरीत दिशा में
प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। ठीक, उदाहरण हमने आपको बता ही दिए, आप पढ़ लेना आराम से। तो आज के लिए बस इतना ही, कल इसके डेरिवेशन के साथ उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।